मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जापान में 100 सालों से एक निंजा कम्युनिटी रह रही होती है। ये अपने आर्ट में बहुत ही माहिर होते हैं और इस निंजा कम्युनिटी के बुजुर्गों का कहना था कि एक सफ़ेद लड़का आएगा। ये लड़का ऐसा निंजा बनेगा कि इस जैसा और कोई निंजा नहीं बन पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि निंजा कम्युनिटी वालों को एक बच्चा मिलता है। इस निंजा कम्युनिटी का मास्टर इस बच्चे को गोद ले लेता है और इसको ट्रेनिंग देने लगता है। पर ये सफ़ेद लड़का निंजा बनने के काबिल ही नहीं होता क्योंकि ये कोई भी ट्रेनिंग सही से नहीं कर पाता। हर किस्म की ट्रेनिंग में ये उल्टी पुल्टी हरकतें करता है, जिस वजह से ये निंजा कम और जोकर ज़्यादा लगता है। हम मास्टर सेंसाई और गोबाई को एक साथ देखते हैं। मास्टर सेंसाई अपने बेटे को पूछते हैं कि तुम अपने छोटे भाई के बारे में क्या सोचते हो, तो ये कहता है कि वो मोटा है, बेवकूफ़ है और निंजास पर एक बदनुमा दाग है। ये सुनकर मास्टर बहुत उदास हो जाते हैं। आगे हम मास्टर सेंसाई को ये कहते हुए देखते हैं कि तुम लोग निंजास हो और तुम लोग प्लेन ऑफ एनलाइटमेंट में खुद को इमेजिन करके दूसरे निंजास से बात कर सकते हो। फिर सब यही करते हैं जिससे इनकी आत्मा आसमान पर आ जाती है, लेकिन मास्टर का सौतेला बेटा ये काम भी ठीक से नहीं कर पाता। मास्टर बोलता है ये टेक्निक आम आदमी यूज नहीं कर सकता, पर हम निंजास ये काम कर सकते हैं और इस टेक्निक से हम किसी से भी कहीं से भी मिल सकते हैं। मास्टर सेंसाई अपने बेटे गोबाई को टेंगो वॉरियर का मेडल देता है क्योंकि इसने ट्रेनिंग पास कर ली होती है। मास्टर सबको ये मेडल देता है सिर्फ हारू को छोड़कर। हारू अपने भाई को कांग्रेट्स करता है। आगे ये लोग एक्सरसाइज के लिए एक रात बाहर जाते हैं। हारू भी आने की कोशिश करता है। मास्टर कहता है कि ये एक्सरसाइज सिर्फ निंजास के लिए हैं और तुम यहाँ रहकर यहाँ का ख्याल करना। हारू मान जाता है। हारू सबको गुड लक बोलता है। हम हारू को निंजा के भेस में देखते हैं जो स्वॉर्ड उठाकर एक्शन मारता है तो इसकी कॉस्ट्यूम ही फट जाती है। ये कोशिश करता है निंजा बनने की, पर ये बेवकूफ़ी लगता है। इसी दौरान एक लड़की आ जाती है। ये पूछती है कि टागागुरु डोजू यही है। हारू बोलता है हाँ यही है। लड़की बोलती है कि मुझे एक निंजा की मदद चाहिए। हारू इससे बैठने का बोलता है। लड़की कहती है कि क्या तुम निंजा हो? ये बोलता है हाँ। लड़की फिर कहती है कि तुम वाइट हो, तो हारू कहता है कि तुम भी तो भला की खूबसूरत हो। दोनों हंसने लगते हैं। लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि व्हाइट निंजास भी होते हैं। हारू इसका नाम पूछता है। ये बोलती है कि मेरा नाम सैली है। हारू इसको इम्प्रेस करने के लिए ननचक से करतब दिखाता है जो कि नाकाम होता है और ये निंजास की एशिश को गिरा देता है। हारू फिर इससे पूछता है कि तुम्हें क्या काम है। ये बोलती है कि मुझे जो काम करवाना है वो बहुत सीक्रेट होना चाहिए। लड़की कहती है मेरे बीएफ को मुझ पर शक हो गया है, बस तुम कल 7 बजे हार्बर के पास जाकर मालूम करके आना कि वो आगे क्या करने वाला है। ये अपने बीएफ का नाम मार्टिन बताती है और एक कार्ड पर अपने बीएफ की कार का नंबर लिखकर इसको देती है। हारू बोलता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर ये लड़की चली जाती है। आगे हम हारू को पोर्ट पर देखते हैं। ये इसके बीएफ की कार को ढूंढ लेता है, पर इसकी कॉस्ट्यूम ऑटोमेटिक गेट में फंस जाती है जिससे ये इस पर लटक जाता है। हम देखते हैं कि मार्टिन नकली नोट बनाने का काम करता है। इसका बंदा नकली नोट्स बनाने के लिए प्लेट्स ले आता है, पर ये सिर्फ एक साइड की होती हैं। इसका बंदा बोलता है कि दूसरे साइड की प्लेट्स लॉस एंजलिस में पकड़ी गई हैं। मार्टिन बोलता है कि मैंने तुम्हें इसके लिए पैसे दिए थे और इसको गोली मार देता है जिससे इसकी लाश हारू की बोट में गिर जाती है। हारू अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। हारू जब घर आता है तो मास्टर बोलता है कि पुलिस वाले तुम्हें कातिल समझ रहे हैं। हारू बोलता है कि मास्टर मैंने कोई भी कत्ल नहीं किया। मास्टर बोलता है हाँ मुझे मालूम है। हारू कहता है कि मास्टर सॉरी, मुझे उस लड़की की मदद करनी थी तभी मैं निंजा बनकर गया। मास्टर बोलता है कि अब तुम्हें मदद की जरूरत है। मास्टर कहता है कि हारू उसने तुम्हें फंसाया है क्योंकि गुबाई ने होटल से मालूम किया वहाँ सैली नाम की कोई लड़की नहीं थी और उस लड़की का असल नाम एलिसन है। लेकिन हारू जो कि अकल से पंचर होता है इस बात को मानने से इनकार कर देता है। साथ ही बोलता है कि मुझे अमेरिका जाना होगा, सैली किसी मुसीबत में है। मास्टर बोलता है कि तुमको क्यों लगता है कि वो अमेरिका में है? तो हारू मास्टर को वो सैली का दिया हुआ कार्ड दिखाता है जिस पर इसके बीएफ की कार का नंबर लिखा होता है और इसी कार्ड पर किसी होटल का एड्रेस भी होता है जो कि अमेरिका में होता है। हारू बोलता है कि मुझे वहां जाकर खुद प्रूव करना होगा। फिर हारू सबको गुड बाय करने लगता है, पर ये अपनी बेवकूफ़ी यहाँ भी दिखाता है। आखिर में गोबाई और मास्टर सेंसाई को बाय करता है। मास्टर इसको सफर के लिए कुछ गोल्ड्स के कॉइन देता है। फिर मास्टर बोलता है जाओ हारू, तो हारू बस के पीछे भागने लगता है और इससे टक्कर खा जाता है। गोबाई बोलता है कि मैं हारू को मिस करूंगा, तो मास्टर बोलता है नहीं, तुम उसके साथ ही रहोगे उसकी परछाई बनकर। अमेरिका पहुंचकर हारू उल्टी पुल्टी हरकतें करता है। हम देखते हैं कि गोबाई इसके साथ ही होता है। हारू एक लग्जरी होटल में पहुंचकर इसके अंदर जाने लगता है और अपनी चप्पल बाहर ही उतार देता है। अंदर पहुंचकर हारू को सेम वही कार्ड मिलता है जो सैली ने इसको दिया होता है, मतलब ये इस होटल का एड्रेस होता है। दूसरी तरफ क्लीनर इसकी चप्पल उठा लेता है। रिसेप्शन पे जाकर हारू बोलता है कि मैं किसी सैली नाम की लड़की को ढूंढ रहा हूँ, तो रिसेप्शन वाला बोलता है कि इस नाम का कोई भी नहीं है यहाँ।
हारू इसको बोलता है कि मुझे रूम चाहिए, लेकिन रिसेप्शन वाला इसको भिखारी समझता है। तो हारू इसको वो गोल्ड्स के कॉइन निकाल कर दिखाता है। तो ये सर्वेंट को कहता है कि इन्हें रूम में छोड़ आओ। रूम में आकर हारू अपनी बेवकूफ़ी शुरू कर देता है। सर्वेंट बोलता है, सर आप स्पाई हो क्या? हारू कहता है कि नहीं, मैं एक निंजा हूँ। सर्वेंट बोलता है कि मुझे निंजास बहुत पसंद है, मैं भी एक निंजा बनना चाहता हूँ। फिर सर्वेंट बोलता है कि मेरा नाम जोई है और प्लीज आप मुझे निंजा बना दें। तो हारू बोलता है ठीक है। हम देखते हैं कि हारू जोई को कहता है कि तुम्हें तेज होने के लिए चिकन को पकड़ना होगा। हारू इसके बाद कपड़े तब्दील करके जोई को कहता है कि मुझे अब जाना होगा अपने मिशन पर सैली को ढूंढने के लिए। हारू हर ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की को सैली समझता है। गोबई सैली को देख लेता है, ये इसकी कार को पंचर कर देता है, जिसकी वजह से हारू इससे मिलता है और इसको अपने बारे में बताता है। सैली मार्टिन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। तो हारू इसको बताता है कि तुम्हारा बीएफ एक कातिल है और जाली करेंसी भी बनाता है। साथ ही इसको कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन ये साला खुद ही खंबे के साथ टक्कर खा के गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हारू मार्टिन का पीछा करते हुए क्लब में आ जाता है, जहाँ लड़कियों का डांस देखकर ये अपना मिशन ही भूल जाता है और नंगा होकर डांस करने लगता है और फिर अपनी आदत से मजबूर उल्टी हरकतें करता है। तो गार्ड्स इसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन ओपोनेंट पार्टी के दो बंदों को शूट कर देता है और लाशें हारू के सामने गिर जाती हैं। एक लड़की इसको कातिल समझती है और इस तरह हारू पर दो और कत्ल का इल्जाम लग जाता है। हारू प्लेन ऑफ एनलाइटमेंट के जरिए मास्टर से मिलता है, जहां हारू बोलता है कि मुझ पर दो और कत्ल के इल्जाम लग गए हैं। मास्टर कहता है कि तुम ऐसा करो, वापसी आ जाओ। हारू बोलता है कि मैंने सैली जोन्स का एड्रेस ढूंढने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे उसका एड्रेस नहीं मिला। मास्टर बोलता है कि तुम ऐसा करो, फोन बुक ट्राई भी करके देखो। इसके बाद हारू की रूह वापस आ जाती है खिड़की तोड़कर और फोन बुक से हारू मार्टिन का एड्रेस देखता है। फिर ये इसी जगह जाता है जहां ये कुत्ते को बेहोश करने के बजाय एक परिंदे को बेहोश कर देता है। कुत्ता इस परिंदे को देखने लगता है। ये कुत्ता फिर हारू के पीछे लग जाता है, लेकिन गोबाई इस कुत्ते को पकड़ लेता है। लंबे लंबे सांस लेते हुए हारू की नजर सैली पर जाती है। हारू इसकी कार में से एक कार्ड उठाकर देखता है जिसमें एलिसन लिखा होता है। तो हारू बोलता है कि शायद मैं ही इसको सैली बोलता हूँ। तो फिर से हारू बोलता है कि मुझे उसने पागल बना दिया। हारू हुक को छत से लटकाने की कोशिश करता है, पर यह नाकाम हो जाता है। फिर से ये कोशिश करता है तो ये हुक गोबई के पैर में फंस जाता है। तो फिर गोबई खुद को गिरने से बचाता है, लेकिन आखिर में नीचे गिर जाता है। हारू सैली यानी कि एलिसन की बैल्कोनी में गिरता है। हारू कहता है कि तुमने मुझे अपना झूठा नाम क्यों बताया? एलिसन कहती है कि मुझे माफ कर दो और बोलती कि मैंने इसलिए ऐसा किया कि कहीं मार्टिन को पता ना लग जाए और मैं जो जानना चाहती थी वो तुमने मुझे बता दिया। और साथ ही एलिसन कहती है कि मेरी बहन पहले मार्टिन के रिलेशन में थी, लेकिन एक दिन मेरी बहन की मिस्टीरियस मौत हो गई। मुझे मार्टिन पर शक है और मुझे कुछ प्रूफ चाहिए ताकि मैं मार्टिन को जेल में भेज सकूं। इसी दौरान मार्टिन आ जाता है। एलिसन इसको रूम में छुपा देती है, लेकिन मार्टिन भी इसी रूम में आकर कुछ सामान लेता है। एलिसन देखती है कि हारू कमरे में मौजूद नहीं है, लेकिन मार्टिन के जाने के बाद अचानक से हारू बेड के ऊपर से गिरता है। एलिसन बोलती है गुड जॉब। साथ ही ये उन प्लेट्स के बारे में बात करती है। हारू बोलता है कि मेरे पास उसकी डेट बुक है जिसमें उसका आज का शेड्यूल मौजूद है। हम देखते हैं मार्टिन रेस्टोरेंट में आता है, जहां हारू भी शेफ बनकर आता है और पहले खुद को जला लेता है। इसके सामने ही दूसरा शेफ करतब दिखा रहा होता है, तो ये इसकी नकल करता है और साथ ही मार्टिन की छुप छुप कर बातें सुन रहा होता है। गोबई लड़की बनकर इसके सामने ही बैठा होता है। हारू उल्टे पुल्टे करतब दिखा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ बाइकर्स रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं और इनमें से एक बाइकर अंदर आकर मार्टिन को शूट करने लगता है, लेकिन हारू के हाथ से चोपर छूटकर इस बाइकर को लग जाता है और इस जगह धमाल शुरू हो जाता है। गोबे बाइकर्स को मारने लगता है और हारू भी। मार्टिन एलिसन को उस जगह पर देख लेता है। हारू बाहर निकलते हुए कहता है कि मुझे पता लग गया है कि प्लेट्स तक कैसे पहुंचा जाए। पीछे से मार्टिन के बंदे इन पर फायर करते हैं, पर दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन दोनों एक इंक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जिसके पास मार्टिन आने वाला होता है। दोनों अंदर जाते हैं और इस बंदे से मिलते हैं जिसका नाम वॉल्टर होता है। ये दोनों को फालतू के जोक सुनाता है, लेकिन एलिसन इसको डिस्ट्रैक्ट करने लग जाती है। वॉल्टर इसके साथ फ्रैंक होने लगता है। इसी दौरान हारू इसको गले से पकड़ लेता है, लेकिन ये खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है तो एलिसन इसको पंच मार के बेहोश कर देती है। हारू इस बंदे को लाफिंग मशरूम खिलाता है, लेकिन ये छींक मार देता है, जिससे कुछ मशरूम हारू और एलिसन के मुंह में भी आ जाते हैं। तीनों हंसते रहते हैं। वॉल्टर इनको बताता है कि ये जाली नोट बनाने के बिजनेस में है और इनको बताता है कि मार्टिन 10 मिनट में यहाँ पर आने वाला है। तो हारू हंसते हंसते एलिसन पर गिर जाता है, जहां हमें पता लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। इसके बाद इस जगह पर मार्टिन आता है, लेकिन हारू नकली वॉल्टर बनकर मार्टिन के साथ जाने लगता है, पर मार्टिन इसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है।
हारू पूरे रास्ते में इन सब का दिमाग खाता रहता है। मार्टिन हारू को अपने अड्डे पर ले आता है और बोलता है कि इस नोट की अच्छी सी कॉपी बनाकर मुझे दिखाओ। हारू इस नोट की बेकार सी कॉपी बनाता है। हारू बातों बातों में इनकी प्लेट्स को छुपाने लगता है। मार्टिन इन कॉपीज को देखकर गुस्सा हो जाता है। हारू कहता है कि मैं वापस शॉप पर जाकर सही वाली इंक लेकर आता हूँ। तो हारू के कोट से सारी प्लेट्स गिर जाती हैं। हारू बोलता है मैं निंजा हूँ और प्लेट्स को उठाकर बाहर आ जाता है और बाहर से डोर को क्लोज कर देता है। लेकिन बाहर मार्टिन के बंदे इसको पकड़ लेते हैं। ये भागने लगता है। हारू एक रोड को उठाकर इनको मारने लगता है पर ये रोड गोबाई को लग जाती है। भागते भागते हारू एक कन्वेयर बेल्ट पर गिर जाता है। हारू कहता है कि तुम मुझे जितना भी टॉर्चर कर लो पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं एक निंजा हूँ। मार्टिन बोलता है अच्छा तो तुम हो वो मोटे निंजा। इसका आदमी बोलता है सर दूसरी पार्टी के साथ हमारी डील फिक्स हो गई है। मार्टिन और इसके लोग एक टेंपल में आते हैं। वैन में हारू भी होता है। टेंपल में जाते हुए मार्टिन के बंदों से गन्स ले ली जाती हैं। एलिसन वैन का मिरर तोड़कर हारू को छुड़वाती है। मार्टिन दूसरी पार्टी को बोलता है कि तुम मुझे अपनी प्लेट्स दे दो ताकि हम नोट्स बना सकें। तो इसका ओपोनेंट बूढ़े शख्स को बोलता है कि आप कुछ बोलें जो इनके दरमियान डील करवाने आया होता है। ये बूढ़ा शख्स कहता है कि मैं मार्टिन का साथ दूंगा। ये शख्स कहता है कि ऐसा करके तुम बच नहीं पाओगे। बूढ़ा बोलता है जरूर बचूंगा और इस पर गन रख देता है और मार्टिन के बंदे भी इन पर गन रख देते हैं। फिर मार्टिन इसकी प्लेट्स ले लेता है। हारू बाहर से अंदर आने लगता है पर दरवाजा लगने से ही नीचे गिर जाता है। मार्टिन बोलता है कि वो निंजा कहाँ है। फिर ये खुद ही बोलता है चलो जाने दो। मार्टिन एलिसन को फोन बूथ पर देख लेता है और इसको पकड़कर अपने साथ ले जाता है। एलिसन हारू को आवाज लगाती रहती है पर हारू कुछ भी नहीं कर पाता। प्लेन ऑफ एनलाइटमेंट के जरिए गोबाई हारू की नालायकी के बारे में मास्टर सेंसाई को बताता है। पीछे से हारू भी आ जाता है प्लेन ऑफ एनलाइटमेंट के जरिए। मास्टर गोबाई को कहता है कि तुम बादलों के पीछे छुप जाओ। हारू मास्टर को कहता है कि मैं फेल हो गया, मैं अपने भाई गोबाई जैसा नहीं बन सकता। तो मास्टर बोलता है कि तुम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना छोड़ दो। तो हारू बोलता है कि गोबाई बहुत अच्छा निंजा है, मैं बस उस जैसा बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसकी बहुत इज्जत और प्यार करता हूँ। ये बात गोबाई भी सुन लेता है। मास्टर बोलता है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, शायद गोबाई का भी दिल इतना बड़ा ना हो। मास्टर इसको कहता है कि तुम ये मिशन पूरा करो और अब जाओ एलिसन को बचाओ और निंजा होने का फर्ज अदा करो। हारू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। हारू फिर खिड़की तोड़कर वापस आ जाता है। ये निंजा के कपड़े पहनकर एलिसन को बचाने के लिए जाता है। हारू जोई को साथ ले लेता है लेकिन इसको रास्ता नहीं मालूम होता मार्टिन के गोदाम का। तो ये बोलता है कि मैं अपने 8वें सेंस का इस्तेमाल करूंगा, आंखों पर पट्टी बांधकर जैसे मार्टिन मुझे लेकर गया था। लेकिन ये जोई को उल्टे सीधे रास्ते ही बताता रहता है। दूसरी बार हारू फिर से कोशिश करता है। गोबाई जोई को बेहोश करके कार में बैठ जाता है। मार्टिन एलिसन के सामने बॉम्ब रख देता है इसको धोखा देने के लिए। गोबाई हारू को मार्टिन तक पहुंचा देता है। हारू देखता है कि जोई सो रहा है। मार्टिन इसको वेलकम करता है और अपने बंदों को बोलता है कि इसको ठिकाने पर लगा दो। पीछे से गोबाई इसकी मदद के लिए आ जाता है। दोनों सबको मारते हैं। गोबाई बोलता है कि तुम जाओ एलिसन को बचाओ। हारू एलिसन को ढूंढ लेता है और इसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन हारू की कारीगरी की वजह से बॉम्ब का टाइम और कम हो जाता है। हारू गोबाई को मार खाते हुए देखता है तो एलिसन को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और कुछ ही देर में वापसी आता हूँ। तो ये बीच में जाकर गोबाई को बचाता है और इन सब की सही से धुलाई करता है। लेकिन मार्टिन के कुछ और बंदे आ जाते हैं और इनको मारने लगते हैं। पीछे से जोई भी आता है और इनके एक बंदे पर गिरकर बेहोश हो जाता है। गोबाई और हारू इन बंदों को खूब मारते हैं। एलिसन हारू को आवाज लगाती है। मार्टिन दोनों पर फायर करने लगता है पर गन की मैगजीन खत्म हो जाती है। तो ये दोबारा गन को लोड करने लगता है। हारू एक हुक को खोल देता है पर ये हुक गोबाई को लग जाता है जो हारू को बचाने के लिए आ रहा होता है। मार्टिन दोबारा से इस पर फायर करने लगता है पर हारू स्वॉर्ड से इन बुलेट्स को रोक लेता है। फिर ये मार्टिन को मारने लगता है। इसी दौरान ये एलिसन की आवाज सुनता है। एलिसन बोलती है कि 40 सेकंड रह गए और मार्टिन यहाँ से भागने लगता है। हारू इस रूम पर एक बड़े से एरो से फायर करता है जो इस रूम की दोनों दीवारों को फाड़कर मार्टिन की गाड़ी में घुस जाता है। और जब मार्टिन गाड़ी भगाता है तो ये एरो अपने साथ उसी बॉम्ब को ट्रक पर ले आता है जो कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हारू एलिसन की रस्सियां खोल देता है। ये बोलती है कि तुम कमाल के निंजा हो लेकिन हारू हंसने लगता है और नीचे गिर जाता है। गोबाई जख्मी हो जाता है उस हुक की वजह से। हम देखते हैं कि इस सब का क्रेडिट जोई ले लेता है और खुद को ग्रेट ब्लैक निंजा बोलता है। आगे हम देखते हैं कि हारू सबको आखिरी बार मिल रहा होता है क्योंकि ये एलिसन के साथ अमेरिका जा रहा होता है। मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा जाना हमें उदास कर रहा है। हारू बोलता है कि वहाँ मेरे जैसे निंजास नहीं हैं और वहाँ लोगों को मेरी ज़रूरत है।
इसका बड़ा भाई इसको अपना मेडल दे देता है। हारू बस में बैठकर जाने लगता है पर गोबई की व्हीलचेयर की रस्सी इस बस से बंधी होती है, जिससे गोबई इस बस के साथ घसीटता हुआ जाता है और फिर समुंदर में गिर जाता है। तो गोबई बोलता है कि हारू मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और हारू इसको सॉरी बोलता है।